अब हिंदुस्तान की जो पहली कहानी शुरू होती है क्रिकेट मैच से। हम साथ में खून और पानी साथ नहीं चल सकते, लेकिन खून और क्रिकेट चल सकता है। क्रिकेट खेला गया, बाकायदा खेला गया और भारत के प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। भारत के प्लेयर्स ने इसमें एक शानदार जीत हासिल की और भारत के कप्तान जो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर से कप्तान से हाथ ना मिलाकर एक बड़ा उदाहरण पेश किया। प्लेयर्स ने वो उदाहरण पेश किए, खेल भावना और राष्ट्र भावना का उदाहरण पेश किया, परंतु हमारे नेता समझौते किए, हमारे नेता ने धंधे किए और हमारे नेता ने राष्ट्र को बेच दिया। राष्ट्रवाद का नारा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने राष्ट्रवाद को बेचा, राष्ट्र को बेचा धंधे के लिए। किसके धंधे के लिए वो भी आपको बताऊंगा। आप देखिए, सुनील गावस्कर, उनसे बड़ा कोई क्रिकेटर भारत में नहीं हुआ। वो खुद कह रहे हैं, दिस इज मोदी गवर्नमेंट डिसीजन टू अलाउ द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, नाइदर बीसीसीआई नॉट द क्रिकेटर्स कैन डू एनीथिंग वंस द गवर्नमेंट जो है आपको डिसीजन ले, एनओसी लेना पड़ता है। यदि सरकार ने डिसीजन लिया तो प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है और प्लेयर्स ने मैदान पर सूर्य कुमार यादव ने जो ट्रिब्यूट किया हमारे पहलगाम में मारे गए उन 26 लोगों का, जिसमें 24 हिंदू थे, वो एक अपने प्लेयर के तौर पर जो कर सकते थे उन्होंने बेहतरीन किया इसमें। और इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले को सिर्फ इसलिए किया गया कि दिया गया पर ये ज्यादा तरजीह दी गई, क्रिकेट को आगे बढ़ाया गया क्योंकि इसमें अमित शाह के बेटे जय शाह इन्वॉल्व हैं। वो आईसीसीआई के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के पूर्व में सचिव रह चुके हैं। और वह जो है, देखिए, पाकिस्तान से मैच खेलने का निर्णय सरकार ने लिया है। जो आदमी जिसके पिल्ले, जिसके मुल्ले, जिसके चमचे ये कहते थे कि हमारे पापा ने युद्ध रुकवा दिया, यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा दिया, उसके वो पिल्ले आज ये कह रहे हैं कि इसमें भारत सरकार क्या कर सकती है, ये तो बीसीसीआई कर सकती है। यानी इनके पापा की औकात नहीं थी क्रिकेट रुकवाने की। किससे झूठ बोल रहे हो? क्योंकि क्लियरेंस लेना पड़ता है साफ साफ। और सुनील गावस्कर कह रहे हैं मैच खेलने का निर्णय सरकार और बीसीसीआई का है, खिलाड़ियों का नहीं है। अगर भारत सरकार फैसला लेती है तो फिर खिलाड़ियों को खेलना ही होगा। हमें व्यक्तिगत तौर पर जो लगता है उसका कोई महत्व नहीं है, आखिरकार ये सरकार का निर्णय है। यानी पापा न यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा पाया, वहां झूठ खुला, घर में क्रिकेट नहीं रुकवा पाया क्योंकि उनका भतीजा इसमें इन्वॉल्व था। कौन भतीजा? अमित शाह जी का बेटा। यानी परिवारवाद का सबसे घृणित रूप जो कांग्रेस पर ये आरोप लगाते रहे वो यहां देखने को मिला है। लेकिन अभी इंडस्ट्रिस्ट का नाम बचा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कई पोस्ट है जो मैं कहूंगा दिखाने के लिए, जो पहलगाम में मारे गए, पहलगाम में मारे जो गए उनकी विधवाओं ने रोया। सबसे बेहतरीन बयान अगर एक पॉलिटिशियन के तौर पर किसी ने दिया है तो वो ओवैसी ने दिया है। उसने कहा अगर तुम्हारी बेटी मरी होती तो तुम उस मैदान में तुम क्रिकेट खेलते। उसने कहा ओवैसी ने, हिंदुओं का धर्म पूछकर मारा गया, ये आज तक प्रधानमंत्री ने भी नहीं बोला। एक मुस्लिम नेता वो कह रहा है ये बात कि हिंदुओं का धर्म पूछकर मारा गया, तुम्हारी बेटी मरती, तुम्हारे लोग मरते, तुम जो खोखले राष्ट्रवाद करते हो, आज कहां गया तुम्हारा खोखला राष्ट्रवाद? ओवैसी ने हिंदुओं का नाम लिया, ओवैसी ने संसद में हिंदुओं का नाम लिया, लेकिन भाजमुल्लों के मुंह से हिंदू नहीं निकला। और भाजमुल्ला क्या कह रहा है? एक सांसद, जब एक छोटी सी बच्ची ने पूछा कि आपको मैच तो नहीं खेलना था, आपने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, वह जो संघी है, जिसका डीएनए संघी है, वो संघी राकेश सिन्हा भाजपा के का जो सांसद बना है राज्यसभा में, वो कह रहा है हमने तो कहा था खेल और खून और पानी नहीं चल सकते, हमने ये नहीं कहा खून और क्रिकेट नहीं चल सकते। बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। 26 जो लोग हिंदुस्तानी मारे गए जिसमें 24 हिंदू थे, उनके जख्म को, उनके फैमिली के जख्म को पुनः कुरेद कर उस पर नमक डाला इस राकेश सिन्हा ने, इस अनुराग ठाकुर ने, मोदी सरकार ने खुलकर। और ये क्यों किया गया ये आपको अभी मैं बताऊं तो आपको ध्यान होगा कि ये मैच किस ऐप पे दिखाया गया। मैं जरा 1-2 सेकंड रुकता हूं, मैं चाहता हूं कि लोग जरा कमेंट में बताएं कि ये मैच आपको किस
ऐप पर दिखाया गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले कांग्रेस की सरकारों ने कैसे मैच रद्द किए थे सरकार का फैसला। लेकिन ये मैच आपको किस ऐप पर दिखाया गया, जरा मुझे आप बताएं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस बिजनेसमैन के हित के लिए हमारे बलिदानियों का, पहलगाम में जो हमारे मारे गए हिंदू हैं, उन सब का समझौता किया गया। मैं सेकंड भर रुक रहा हूं, प्लीज आप लोग इसमें बताइए, ये किस पर दिखाया गया, किस ऐप पर? जरा कोई कमेंट हो तो दिखाओ मुझे। मैं चाहता हूं कि मेरे सोनी लिव पर दिखाया गया। और आप जानते हैं सोनी लिव में किसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? सोनी लिव पर दिखाया गया, आशुतोष जीविका है। बताइए जरा, सोनी लिव पर मैं अपने आईएसडीएन से पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा सोनी लिव का शेयर होल्डर कौन है? किस बिजनेसमैन के लिए ये पूरा खेल किया गया? किस बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए पहलगांव के हिंदुओं को, विधवाओं की के ये सिंदूर की बात करते थे, उनकी सिंदूर को दोबारा, उनकी सिंदूर को उजाड़ा गया, उनके जख्म पूरे दे गए। आखिर वो कौन बिजनेसमैन? सोनी लिव? बताइए मुझे आप लोग, मैं प्रतीक्षारत हूं। सोनी स्पोर्ट्स टीवी पर है और इसमें बहुत बड़ा शेयर मिस्टर अंबानी का है, रिलायंस ग्रुप का है। रिलायंस ग्रुप का जियो अपना सफल नहीं हुआ तो उसने फिर जियो हॉटस्टार खरीद लिया, और सोनी लिव का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अंबानी। अंबानी के फायदे के लिए 4 गुजरातियों ने देश को लूट रखा है। एक डिसीजन लेता है, दूसरा का बेटा क्रिकेट खिलवाता है, तीसरा प्रसारण अधिकार से पैसे कमाता है, और चौथा जो है उसमें विज्ञापन आदि के जरिए खेल करता है। उसका भी हम अभी आते हैं। ये 4 लोगों ने भारत को बंधक बना लिया है, भारत की अस्मिता को बंधक बना लिया है, भारत की गरिमा को बंधक बना लिया है, भारत के विधवाओं की चीखों पर इन्होंने बिजनेस खड़े किए हैं। हिंदू जो पूछकर मारे गए, आज ओवैसी हिंदू बोल रहा है, इन चारों ने कभी हिंदू नहीं बोले। और आज सोनी लिव, इसीलिए ये बिजनेस कराया गया क्योंकि अंबानी का फायदा और जयशाह का फायदा था, यानी बीसीसीआई का फायदा था और सोनी लिव वाले अंबानी का फायदा था। ये 2 बिजनेसमैन के फायदे के लिए विधवाओं के उजड़े हुए सुहाग को पुनः जनता में उजाड़ा गया, तमाशा किया गया। ये तो हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी दिखाई, हाथ नहीं मिलाया, लौट गए और वो दिखाया कि वो अपना जज्बे को प्रदर्शित किया। प्लेयर हमेशा प्लेयर होता है।